सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.1 तक पूरा कर दिया था और कुछ बेसिक भी कर दिया, ठीक है। इसमें मैं बेसिक नहीं करवाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो प्रश्नावली 2.2 है वो पूरी बेस है भिन्न के गुणन पे, ठीक है। इसमें हम गुणा करना सीखेंगे कि दो भिन्नों को, हम दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, उसमें कैसे गुणा करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ आ जाए कि गुणा कैसे करना है। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है, दो गुणा 1/5 यहाँ पे दिया गया है, 2 गुणा 1/5, ठीक है। जब भी हमने किसी भी दो भिन्नों को गुणा करना है, यहाँ पे एक भिन्न तो नहीं है बट भिन्न की फॉर्म में लिख सकते हैं इनको हम, भिन्नों को गुणा 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा, वेरी सिंपल, ठीक है। 2 गुना 1 यानी 2 एकम 2 आ जाएगा इधर, ठीक। कितना बन जाएगा? 2 एकम 2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 5 एकम 5 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 2/5। इसको करो, ये बन जाएगा 2 एकम 2। अंश को किससे करना है? अंश से, हर को हर से, ठीक है। इधर कुछ नहीं यानी 1, तो 2 एकम ये 2 ही रहेगा, 2/2, ठीक है। ये बन जाएगा 3 दूनी 6/3, और ये बन जाएगा 3 एकम 3 और बटे 4, ठीक है। इसको आगे काट पीट भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना था, इनको गुणा करना था, और इन्हीं के बेस पे हमारे पास कुछ आकृति दी गई थी। हमने दिखाना था कि जो हमारे पास गुणनफल आया है वो किस आकृति को क्या करता है, दर्शाता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आ गया 2/5, 2/5। अब इसमें आकृति देखो जिसमें 5 हिस्से हो, इस चीज के 5 हिस्से हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 2 है, एक और एक 2, ठीक है। 2/5। तो जो डी वाला है यानी फर्स्ट वाला किसको निर्देशित करता है, किसको दर्शाता है? डी को दर्शाता है। अगला चलते हैं 2/2। 2/2 का मतलब होगा जिसमें 2 हमारे पास हिस्से दिए गए हो, 2 हिस्से हमारे पास किसमें है? 1 2 1 2 ये है, और 2/2 मतलब 2 हिस्से, 1 और 2, आया समझ? तो ये तो आ गया। अगला है 6/3। किसी कोई चीज है जिसके 6 हिस्से, 3 मतलब 6 हिस्से दिए गए हो, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आया समझ? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 2/1। 2/1 का मतलब क्या हुआ? 2 ही बन गया। 2/1 का मतलब 2 ही बन गया, यानी कोई हिस्सा जब 3 भागों में बंटा हो लेकिन 2, तो 3 भागों में ये बटे, और 2 2 हिस्से क्या हुए इनके? 2 2 हिस्से क्या हुए इनके? वैसे तो 6/3 से ही चल पड़ेगा, 6/3 है नहीं, 6/3। चलिए, तो 6/3 कैसे होगा? ये ए को निर्देशित करेगा। ए को कैसे करेगा? देखो 1 2 3, 3 3 हिस्से, और कितने हो जाएंगे? 2 2 4 5 6, 6 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आ जाएंगे 3 सही, 1/4 का है हमारे पास, 3/4, तो इसका आ जाएगा लास्ट सी बचा, 3/4, ठीक है। 4 4 भाग है और 3 हिस्से आगे, 1 2 और 3 आगे, तो ये इसको निर्देशित करता है, फोर्थ वन इसको, सी को, ठीक है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरह से, हमने 3 पार्ट दिए गए हमारे पास। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ, हमने वो भी दिखाना है कि कैसे निर्देशित करता है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है गुणा करना किसी भी चीज, मतलब किसी भी दो भिन्नों को गुणा करना बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना होता है। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 से मतलब 3 गुणा 1/5, 3/5 होगा, ये 2/3 होगा, ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। 3 गुना 3/4, 1/4 करके दिया है, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9/4 भी बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आकृति दी गई है हमारे पास ए बी सी करके, आकृति बना लेती हूँ पहले। अब इसमें देखो 3 गुना 1/5 कौन सा है, मतलब जिसके 5 हिस्से और 3, 5 किस में हिस्से कराए गए हमारे पास? इधर ये 5 5 हिस्से हैं, ठीक है। और इधर हमारे पास 3/5 आ जाता है, और एक एक करके ये है, और ये 3/5 आ जाएगा, तो ए तो होने वाला है सी के साथ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आ गया, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जिसके 3 हिस्से हुए, तो 3 1 2 3 ये वाला आ गया, और 2/3 लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगला है, बस अगले के लिए तो यही बचा सीधा, ठीक है। इसके आ जाएंगे 4 4 हिस्से की, 1 2 3 4 सारे में, और लास्ट में इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में तो यही था, सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि किस तरह से हम भिन्न को दर्शाते हैं आकृति के फॉर्म में। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, मैं 5 क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी के 5 आपके लिए क्या होगी? एक्सरसाइज होगी क्वेश्चन नंबर 3 में।
इसमें क्या करना है, हमने गुणा करना है, फिर इसको जो गुणा करके आना है उसको हमने मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न आपको पता है कैसे, जैसे 2 से 3/4 एक मिश्रित भिन्न है तो उसमें कन्वर्ट करना है। तो 7 गुना 3/5 पहले तो करो, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो नीचे यही आने वाला है सीधा, मतलब इधर कुछ नहीं तो नहीं, 1 5 एकम 5 ही आने वाला है, ठीक है, 5 नीचे तो। और अंश को क्या करना है, इससे गुणा करना है, 7 या 21, ये तो बन गया 21/5। अगला चलते हैं 4 एकम 4/3 सीधा, 2 छिके 12/7 सीधा, 5 दूनी 10/9, 4 दूनी 8/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिश्रित भिन्न में सॉल्व करना है। मिश्रित भिन्न में हम कैसे करते हैं, 5 को 21 से भाग करना जरा साइड में, ठीक है। 5 चौका कितने होते हैं 20, शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, शेषफल आएगा कि नहीं 21 में से। तो इसको किस तरह से लिखते हैं हम, 21/5 को कैसे लिखेंगे, नीचे तो हमारे पास 5 ही रहेगा, मिश्रित भिन्न करना उसको, नीचे तो क्या रहेगा 5 ही रहेगा, इधर लिख लो इसको, नीचे रहेगा 5, इधर आ जाएगा 4, ठीक है। भागफल आता है इधर, जो भाग आया है हमारे पास, ठीक है, और भाजक नीचे आ गया, शेषफल ऊपर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4 सही 1/5। इनको सॉल्व करेंगे तो 4 × 20 + 1 21/5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला 4/3 का कर लो। 4/3 में हमने क्या किया, 3 को सॉल्व करेंगे, 3 को भाग करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, नीचे तो देखो 3 ही आने वाला है, जो भाजक है नीचे आने वाला है। 3 को 4 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 4, और एक हमारे पास कितना शेषफल आ जाएगा, तो एक शेषफल इधर आ गया, और किससे किया 3 एकम 3 से, तो 1 से ही 3 एकम 3 और 1 4/1 से 1/3 आ गया है। वैसे ही करा, इसको करो, 7 दूनी 14 तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 एकम 7 यानी 1 से, और 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, शेषफल आएगा, 12 में से 7 गए 5, ठीक है। भाग करके साइड में लिख लेना इसको, 7 एकम 7 और 5 12। वैसे ही करो, इसको 9 आ गया, ये 9 को 10 से करेंगे, 9 एकम 9 होगा सीधा, और 9 एकम 9 और 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, शेषफल आएगा 9 एकम 9 + 10। वैसे ही 8/3 में 3 दूनी 6 3 3 9 होता है, लेकिन यह कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 8, 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। गुणा करना, भिन्नों को गुणा करना सबसे ईजी है, इतना प्लस करना ईजी नहीं है, माइनस करना ईजी नहीं है, भाग करना ईजी नहीं है, लेकिन जो गुणा को भिन्न को गुणा करना क्या है, सबसे ज्यादा ईजी है, ठीक है, सबसे ज्यादा ईजी एक्सरसाइज है। चलिए बाकी के लिए 5 क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज होंगी। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 4th क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा रही हूँ, बाकी बस इसमें क्या करना है, हमने छायांकित करना है, एक बक्स वो दिया गया है, बाकी की 2 पार्ट आपके लिए एक्सरसाइज है। इसमें 1 2 3 4 4 ऐसे करके दिए गए, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब हमने, इन्होंने कहा कि हमने छायांकित करना है वृत्तों का आधा भाग, ठीक है, पूरे बक्स से A का वृत्तों का आधा भाग। अब टोटल वृत्त कितने हैं, ये पूरा बक्स है, इतने ही ये, ठीक है, 4 4 की लाइन में। अगर इस बक्स को आधा इधर से कर दे, इधर को आधा कर दे, ठीक है, आधा हो जाएगा, आधे वृत्त। तो उन्हें बोला वृत्त का आधा भाग, आधा भाग मतलब टोटल वृत्त का आधा कितना होगा, ये वाले कोई भी चाहिए, इनको छायांकित कर देना है, तो ये वाले आ जाएंगे छायांकित। बस हमने इनको भिन्न दी गई, आपको आकृति दी गई है, उसको क्या करना, छायांकित करना है भिन्न के हिसाब से, ठीक है। छायांकित करना तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। ये इसका पूरे वृत्तों का आधा भाग आ गया, तो आधा भाग छायांकित करने के लिए कहा था, ठीक है। बाकी के 2 आगे लिए क्या हो जाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएंगे। चलिए 5th क्वेश्चन पे। अब 5th क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन में हमारे पास सीधा क्या है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, 24 का 1/2। भिन्न की लैंग्वेज में जो का मतलब ये होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, इसको दिमाग में बिठा लो। यानी 24 का 1/2 मतलब 24 का, यानी गुणा 1/2, 24 का 1/2 24 गुणा 1/2, तो 24 एकम 24/2 आ जाएगा। 24 का आधा मतलब कितना होता है, 12 होता है, 2 एकम 2 2 2 नहीं 2 12 24, तो 12 के आगे इसका आंसर आ गया। वैसे 46 का आधा यानी 1/2, तो का मतलब कितना होता है गुणा, 46 गुणा 1/2 कितना आ जाएगा, 46 एकम 46/2, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 23 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे 3rd पे चलते हैं, 18 का 2/3, 18 का 2/3, इसको सॉल्व करो, इसको कितना आ जाएगा, 18 का मतलब गुणा होता है 2/3, 18 दूना कितने होते हैं 36/3, 3 एकम 3 12 3 36 यानी 12। वैसे ही 4th चलते हैं, 4th में कहा गया 27 का 2/3, 27 का 2/3, का मतलब मैंने क्या बताया, का मतलब होता है गुणा, 27 का 2/3 का मतलब क्या होगा, अंश को अंश से गुणा कर दो, 2 7 14 1 2 दूनी 4 1 5 3, 18 3 कितने होते हैं 54 होते हैं, तो 3 को
18 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला है, ठीक है, इसको उतार लो। अगला पार्ट दिया गया है इसमें सी वाला फर्स्ट, 16 का 3/4। 16 का 3/4 मतलब 16 गुणा 3/4, 16 कितने होते हैं, 48 होते, गुणा करना है सीधा, बटे 4, इसको कर दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौके 48 होते, 12 कितना आ गया, आंसर आ गया। अगला है दूसरा पार्ट, 36 का 3/4। 36 का 3/4 मतलब 36 गुणा 3/4, गुना करो। आप एक मेथड में आपको इसमें ए बताती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 36 गुणा 3/4 है, इसको काट लो यहाँ से, 4 4 एकम 4, 4 ना 36, लास्ट में तो काटना ही, इधर ही काट लो, इधर एक बच गया, 9 30 27 आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका डी वाला पार्ट, डी में 2 हमारे पास है, सिर्फ बचे लास्ट, ये आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज है, बाकी सब सेम ऐसा होगा। ठीक है, अब पहुंचे हम कौन से क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन के पहले मैं उतार लेती हूँ, 3 पार्ट कराऊंगी, 3 आपके लिए एक्सरसाइज है। इन्होंने हमारे पास बोला इनको गुणा करना है, फिर क्या करना है, वापस से मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आ गया 3 गुणा मिश्रित भिन्न दिए गए 5 से 1/5, पहले मिश्रित भिन्न को सॉल्व कर लो। ठीक है, इजी रहेगा। फिर 5 5 5 25 और 1 26, 26/3, 3 गुणा 26/3, 3 से 3 कट जाएगा सीधा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 26, या फिर 26 को 3 से गुणा करो, फिर 26/3 मतलब जो आंसर आएगा, और उसको काट पीट के फिर भी क्या आने वाला है, 26 आने वाला है। वैसे ही इसको करो, 5 गुणा 6 चौका 24, 25 26 27, 27/4, मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट करा। फिर हाँ इसको करो, 5 7 35 का 5, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135/4 आ गया इसका आंसर। अगला है 7, हाँ 7 में क्या करना है, इसको मिश्रित भिन्न में भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या कहा है, मिश्रित भिन्न में भी इसको कन्वर्ट करते रहो साथ साथ। ठीक है, आपके लिए एक्सरसाइज है भी मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना, वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा दिया है। 7 गुना 2 से 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4 आ गया ये, 7 ना 63/4, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लेना इसको। अगला है 4 गुना 6 से 1/3, 6 3 18 और 1 19, 19/3 आ गया, 19 चौका 76/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, बाकी ई और एफ पार्ट बचा है इसका, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए अब चलते 7th क्वेश्चन पे। का मतलब आपको पता है भिन्न में क्या होता है, जब गुणा करना होता है तो गुणा होता है। ठीक है, जैसे 2 से 3/4, इसको पहले सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी ये बन जाएगा 24/4 दूनी 8 या 24/4। का मतलब क्या होता है, गुणा 1/2। ठीक है, अब अंश से अंश को गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है, 24 एकम 24/4 दूनी 8, इतना भी सॉल्व कर सकते हो, इतना भी ठीक होगा, 24/8। आगे काटना है इसको, 8 एकम 8, 8 या 24, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, 3/1 यानी 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करोगे तो उतना भी ठीक होगा। अब है 4 से 2/9, 9 चौका 36, 37 38, 38/9 ये आ गया। का मतलब क्या होता है, गुणा 1/2, यानी 38 को 1 से गुणा करो, 38 एकम 38 बटे हर को हर से 9 दूनी 18। वैसे ये करो, 6 3 18 और 5 23/6, का मतलब होता है गुणा 5/8, यह आ जाएगा 5 3 15 का 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 6 का 48, 115/48। फिर आगे ये 9 से 2/3, 9 30 27 28 29, 29/3, का मतलब क्या होता है, गुणा 5/8, करो अंश को अंश से गुणा, 5 9 45, 4 10 और 4 14, 145/8 या 24 24। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में हमारे पास विद्या है और प्रताप है, वो क्या कहाँ गए, पिकनिक पे गए हैं, और उनकी माँ ने उनको क्या दी, एक 5 लीटर की, कितने लीटर की बोतल दी है, 5 लीटर की बोतल दी है। अब ये कह रहे हैं विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। अब बोल रहे विद्या ने कितना पानी पिया। ठीक है, ये बोल रहे हैं विद्या ने कुल पानी का 2/5, विद्या ने क्या किया, कुल पानी है 5, इसका 2/5 भाग पिया। कुल पानी हमारे पास 5 लीटर था, विद्या ने क्या किया, विद्या का कर रहे हैं, विद्या का निकाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं विद्या ने कितना पानी पिया, देखते हैं। 5 का 2/5 भाग पिया इसने, तो कितना आ जाएगा,
5 का 5 गुना 2/5, 5 का 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल कर दो 2, यानी 2 लीटर। तो विद्या ने तो पिया 2 लीटर भाग पूरे पानी का। अगला है बी पार्ट में, ये बोल रहे हैं पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया, वो भी फ्रैक्शन में बोलना है। ये तो हमारे को समझ आ गया, ठीक है। विद्या ने 2 लीटर पिया तो 5 लीटर टोटल था, तो प्रताप ने कितना पिया होगा, प्रताप ने 3 लीटर पिया होगा। प्रताप ने 5 में से 2 गया, 3 लीटर, ठीक है। टोटल 5 लीटर की बोतल है, 2 लीटर विद्या पीगी, 3 लीटर कितना पी गया, प्रताप पी गया। बट हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस में करना है। फ्रैक्शंस में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको। 3 लीटर पिया, 2 लीटर से नहीं तो 5 में से 2 गया, 3 लीटर पी लिया प्रताप ने। लेकिन ये बोल रहे फ्रैक्शंस में, तो 2 लीटर पिया इसने 5 लीटर में से, तो 5 लीटर टोटल पानी है, इसमें से 3 लीटर पी लिया, 30 वैसा प्रताप, तो 3/5 आ गया प्रताप। फ्रैक्शन में बताना था, 3/5 किसने पी लिया, प्रताप ने पी लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास प्रश्नावली 2.2 भी जो है वो खत्म हो जाती है। अब चलते प्रश्नावली 2.3 पे।